पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बयान पर कांग्रेस में दो फाड़ नजर आ रहा है। थरूर ने कहा, किसी भी देश के पास कभी भी 100% पुख्ता खुफिया जानकारी नहीं हो सकती। हम कभी भी उन सभी आतंकी हमलों के बारे में नहीं जान पाएंगे जिन्हें नाकाम कर दिया गया था। हमें केवल उन हमलों के बारे में पता चलता है जिन्हें हम नाकाम नहीं कर सके। शशि थरूर के इस बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज बिफर गए। उन्होंने कहा, मैं शशि थरूर से पूछना चाहता हूं, वो कांग्रेस पार्टी में है या बीजेपी में? सुनिए जरा। Is that it seems to me that just as the Israelis are waiting till the end of the war before they demand accountability and answers, similarly, we too should first see the present crisis through, and then definitely there should be an accounting. But I don't expect at any time now or in the future that any country will ever have 100% foolproof intelligence. पहलगाम के बारे में और दूसरे देशों की सुरक्षा के बारे में जो शशि थरूर जी ने कहा है, तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, वो कांग्रेस पार्टी में है कि भारतीय जनता पार्टी में है? तो चले कि पाकिस्तान ने एक बार फिर कहा है वो युद्ध के लिए तैयार है। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा, सिंधु जल समझौता रद्द होने का मतलब युद्ध है। रावलपिंडी हेडक्वार्टर में भी भारत को लेकर लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। भारत के दुश्मनों को तीन तरफ से घेरा जा रहा है। पाकिस्तानी सेना को पता है कि उसे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। क्योंकि पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकियों ने जो किया उसकी माफी नहीं, सजा मिलेगी, और वो भी सजाए मौत मिलेगी। कुपवाड़ा के पास एलओसी पर पाकिस्तान ने गोलीबारी की और इसका उसे जवाब भी दिया जा चुका है। रिपोर्ट है कि अगर पाकिस्तान ने 600 गोलियां चलाई तो भारत ने इसके जवाब में 1300 राउंड फायर कर दिए। यानी पाकिस्तान को एलओसी पर जवाब मिलना शुरू हो गया है। पाकिस्तान के हर अटैक के बदले डबल काउंटर अटैक हो रहा है। जमीन पर हो रहे एक्शन के बाद अब आसमान और समंदर में भारत के तेवर देख लीजिए, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने श्रीनगर और पठानकोट से लेकर अरब सागर तक बड़ा जाल बिछाना शुरू कर दिया है। एलओसी से लेकर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर और साथ में अरब सागर तक हाई अलर्ट है। भारत के सबसे खतरनाक हथियार एक्टिव कर दिए गए हैं। एलओसी पर भारत की फौज अलर्ट है। पंजाब और राजस्थान सेक्टर में बीएसएफ की कड़ी निगरानी है और S-400 जैसे तमाम एयर डिफेंस सिस्टम भी अब 24 घंटे एक्टिव कर दिए गए हैं। भारत की टैंक रेजिमेंट भी अखनूर से लेकर गुजरात तक वॉर मोड में आ चुकी है। इस वक्त एयरफोर्स में दो जहाज बहुत एक्टिव हैं और वो हैं सुखोई 30 MKI और राफाल, जो भारत के फ्रंटलाइन फाइटर माने जाते हैं। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान का पहलगाम वाला एजेंडा फेल हो चुका है। नौसेना ने अपनी फायर पावर दिखाकर बता दिया है कि जो पाकिस्तान चाहता है वो कभी नहीं होगा। बिलावल भुट्टो के परिवार ने पाकिस्तान छोड़ दिया। इसके पहले आपने देखा था कि चीफ आर्मी आसिम मुनीर ने अपने परिवार को भगा दिया था पाकिस्तान से, और अब बिलावल भुट्टो का परिवार पाकिस्तान छोड़कर कनाडा भाग गया है। कुछ दिन पहले ही बिलावल भुट्टो ने भारत को गीदड़ भभकी दी थी। उन्होंने कहा था सिंधु जल समझौते को लेकर कि अगर या तो पानी बहेगा
वरना उधर से खून बहेगा। जिसके बाद से अब उनका परिवार पाकिस्तान छोड़कर भाग गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान किस तरह से खौफजदा है, ये इस बात का सबूत है। दो तस्वीरें सामने हैं आपके, जिसमें पाकिस्तान के नेता ही नहीं बल्कि सेना प्रमुख तक का परिवार पाकिस्तान से भाग गया है। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के परिवार ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। भारत को गिदड़ भपकी देने वाले खुद इतने डरे सहमे हैं कि उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है। और आसिम मुनीर का तो आप खुद देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम सोशल साइट एक्स पे किस तरह से उनकी मीम्स बना रही है। यहाँ तक कि हैशटैग आसिम मुनीर को हटाने की भी बात वहाँ की आवाम कह रही है। और लेकिन आप देखिए कि पहले तो ये सीना तान के भारत के सामने जब हमला करते हैं, पहले तो खुद कहते हैं इनके रक्षा मंत्री मोहम्मद आसिफ कि हम इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जब सीसीएस की बड़ी बैठक में बड़े ऐलान भारत की तरफ से किए जाते हैं, उसके बाद से ये सामने आ जाते हैं और अब अपने ही परिवार को अपने ही देश से बाहर जाने के लिए छोड़ दिया गया है। और चलिए बड़ी खबर आपको इस बीच बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बहुत बड़ी बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में शामिल होंगे। सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में रहेंगे मौजूद। सुबह 11 बजे ये अहम बैठक होगी। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच ये बैठक हुई थी। बैठक में राफेल डील को लेकर चर्चा की जा सकती है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भी बैठक किए थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ और आज भी बड़ी बैठक करेंगे जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे। सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे ये वक्त बताया जा रहा है जब अहम बैठक की शुरुआत होगी। और कल भी प्रधानमंत्री ने बात की थी बैठक में राफेल डील को लेकर, यहाँ पर चर्चा हो सकती है। हालांकि पहलगाम को लेकर ही ये बैठक महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से इस बैठक में शामिल होने की खबरें निकल कर आ रही है, रक्षा मंत्री सीडीएस शामिल होंगे तो वाकई की रक्षा डिफेंस को लेकर यहाँ पर बात होगी। राफेल को लेकर यहाँ पर बात की जा सकती है कि क्या स्थिति है। और दूसरी बात ये कि पहलगाम पे अपडेट्स भी ले सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और इसको लेकर रणनीति तो बनाई जा चुकी ही है, क्योंकि जब बीते 22 तारीख को जब ये घटना घटित हुई पहलगाम के बैसरन घाटी में, तो उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्टिव मोड में भी आए और तुरंत ही एयरपोर्ट पर उन्होंने अजीत डोभाल और एस जयशंकर और विदेश सचिव के साथ एयरपोर्ट पर ही उन्होंने मीटिंग ली। और उसके बाद शाम को ही सीसीएस की बड़ी बैठक हुई थी जिसमें बड़े फैसले लिए गए थे। और कल से ही एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्टिव मोड में नजर आए हैं और आज एक बैठक 11 बजे होनी है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस अनिल चौहान मौजूद रहेंगे। और इस पहलगाम के खूनी हमले ने पूरी दुनिया का दिल दहला दिया। आतंक के खिलाफ गुस्से की आग अब सरहदों को पार कर चुकी है। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख, अमेरिका के न्यूयॉर्क, गुजरात के अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश के आगरा, हर जगह एक ही मांग उठ रही है, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। विरोध की ये सुनामी लगातार पाकिस्तान की नींद उड़ा रही है और ना पाकिस्तान के पास इस सुनामी को रोकने का कोई उपाय है और ना ही इससे निपटने का कोई ठोस कदम। यही वजह है कि पाकिस्तान में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इस समय 7 तस्वीरें आपके सामने हैं अलग अलग देशों और खुद अपने देश के अलग अलग जिलों में किस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए और आतंकवाद के खिलाफ यहां पर आवाज बुलंद की गई है। पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश की सुनामी, दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध का तूफान। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर भड़के लोग। स्विट्जरलैंड के सबसे खूबसूरत शहर ज्यूरिख तक पहलगाम हमले की आंच पहुंच चुकी है। झंडे, पोस्टर, बैनर लेकर लोग उस जघन्य वारदात का विरोध कर रहे हैं जिसे पहलगाम में दहशतगर्दों ने अंजाम दिया। इस विरोध प्रदर्शन के जरिए ये लोग पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही आतंक को पालने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने की भी मांग कर रहे हैं। न्यूयॉर्क से आई ये तस्वीरें भी देख लीजिए।
जहां दाऊदी बोहरा समुदाय ने एकजुट होकर पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाओं को जाहिर किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ गुस्से की लहर दुनिया के कई देशों में उठी है। 22 अप्रैल को जिस जमीन को मासूम लोगों के खून से लाल किया गया, वहां यानी पहलगाम में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहां गुज्जर बकरवाल समुदाय से जुड़े लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाथों में तिरंगा और पोस्टर लेकर विरोध की आवाज को बुलंद किया जा रहा है। रास्ता वो है जहां से जो इंजर्ड टूरिस्ट्स है या जिन टूरिस्ट्स को इवैक्यूएट किया गया है गोडों पर लोकल्स की जानिब से या फिर सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से, इसी रास्ते से उनको लाया गया था। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो ये केस है एक अहम मोड़ में दाखिल हो चुका है, एक अहम मरहले में दाखिल हो चुका है और इसके लिए जो बैकबोन है टेररिज्म की, उसको तोड़ने की जो है हर संभव कोशिश की जा रही है। पहलगाम में विरोध की इन आवाजों के बीच एनआईए ने भी मोर्चा संभाल लिया है और 22 अप्रैल को अंजाम दी गई खौफनाक वारदात के सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका है इसको मुहासरे में ले लिया गया है। ऑलरेडी यहाँ पर जो ऑपरेशंस है वो चलाए जा रहे हैं और अब जिस तरह से एनआईए ने बाज़ाब्ता तौर पर इस केस की जिम्मेदारी जो है वो ले ली है और उसके बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि कितना वक्त दरकार होगा कि पूरा जो ये मामला है वो सामने आ जाए। उधर श्रीनगर के लाल चौक पर भी पहलगाम हमले के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। कारोबारी, गैर सरकारी संगठन और छात्र सामूहिक रूप से इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। कड़ी से कड़ी मजम्मत की जानी चाहिए, इस पे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ऐसा वाक़या यहाँ पे अंजाम दिया और आगे ऐसा वाक़या यहाँ ना हो, इसकी हम लोग गुजारिश करेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा से भी आतंकवाद और उसको पालने वाले पाकिस्तान के खिलाफ विरोध की आवाजें उठ रही हैं। यहाँ विरोध का अनोखा तरीका अख्तियार किया गया है। शहर के होटल में पाकिस्तान टूरिस्ट नॉट अलाउड के पोस्टर चिपका दिए गए हैं। भी बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से नहीं होता और हम लोगों को न्याय नहीं मिलता, तब तक हम अपने होटल्स में पाकिस्तान से आए हुए किसी भी टूरिस्ट को अकोमोडेट नहीं करेंगे। आपने जो पोस्टर चस्पा किए हैं होटल के अंदर, तो उसको लेकर यही आपका विरोध प्रदर्शन है जिस तरीके से आतंकी? जी, हम कंडेम करते हैं इस तरह की किसी भी घटना को। ये तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद की हैं, जहां पाकिस्तान की दहशतगर्दी के विरोध में लोगों का गुस्सा सड़कों पर उबल पड़ा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। लोगों की भीड़ पीड़ित परिवारों के लिए इंसाफ की मांग कर रही है और पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवाज भी लगातार बुलंद होती जा रही है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हाय पाकिस्तान, हाय पाकिस्तान। गोवा से भी पहलगाम हमले के विरोध में प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। हजारों लोगों ने सड़क पर कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया और पहलगाम में हुई भयानक वारदात को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। पूरे गोवा के लोग, पूरी गोवा की सरकार माननीय मोदी जी के साथ है। इस बार टेररिज्म खत्म करने के लिए पहली बार स्ट्रॉन्ग स्टेप्स मोदी जी उठाएंगे और टेररिज्म को पूरा खत्म करेंगे, ये देश को विश्वास है। आम लोगों के अलावा सियासी गलियारों से भी लगातार पाकिस्तान के खिलाफ विरोध की आवाजें आ रही हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर दहशतगर्दों को सबक सिखाए जाने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ जहां देश दुनिया में पहलगाम की भयानक घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग हो रही है, तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद शाहीन ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच बातचीत के मुद्दे को हवा दे दी है कि हम लोग ये पूरी रियासत, इस रियासत की हुकूमत जिसकी सरबराही जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं और यहाँ के अवाम जो है खड़े हैं सॉलिडारिटी में उन
लोगों के साथ, उन दुखजदा परिवारों के साथ जो यहाँ पे जिनके साथ ये हादसा पेश आया। हमारे ट्रक ड्राइवर्स देखिए बाहर जाते हैं, कौन नहीं बाहर जाता है? अपने मुल्क में, हिंदुस्तान में हर कोने में हमारे लोग मौजूद हैं। तो उसको एक यूनिटी जो कायम रखनी है, भाईचारा कायम रखना है, उसके लिए लोगों का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल रहेगा। उधर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने भी पाकिस्तान के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया है। नए सांप को कितने दिन तक जो है आप पानी पिलाएंगे? आज तो सांप के फन को कुचलने का समय है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय गृह मंत्री जी हैं, उनके ऊपर पूरे देश को पूरा विश्वास है और ये काम भी जल्दी होगा। जैसे जैसे समय बीत रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है और इसी गुस्से के साथ पाकिस्तान की दहशत में भी इजाफा हो रहा है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि डरा सहमा पाकिस्तान लगातार अपने मददगारों को फोन घुमा रहा है और उनसे मदद की भीख मांग रहा है। और ऐलान जंग की बात करते हैं, क्योंकि आतंकियों के मददगारों पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। श्रीनगर में 64 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच अपने हाथों में ले ली। गृह मंत्रालय आदेश के बाद एनआईए एक्शन में आ गई है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क तोड़ने के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। आतंकियों के मददगारों पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। श्रीनगर में 64 ठिकानों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। कुलगाम से आतंकियों के 2 मददगार को गिरफ्तार किया गया है। लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन से जुड़े संदिग्धों पर एक्शन जारी है। वहीं इस्लामिक स्टेट और टीआरएफ के संदिग्धों पर भी छापेमारी की जा रही है। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमावर्ती इलाकों में सिविलियन को फिलहाल पहाड़ी इलाके से रोड के रास्ते आने को कुछ समय के लिए रोका गया है। कुपवाड़ा में मौजूद है, एलओसी के पास मौजूद है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो बीएसएफ के जवान हैं उनकी तैनाती यहाँ पर है। कुल मिलाकर अभी जो सिविलियंस हैं उनको आवाजाही के मुख्य आवाजाही के रास्ते में उनको आने नहीं दिया जा रहा है और इसी तरीके से कुछ कुछ दूरी पर चाहे भारतीय सेना के लोग हैं या फिर बीएसएफ के लोग हैं या फिर सीआरपीएफ के लोग हैं, उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है। एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच अपने हाथों में ले ली है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद आज एनआईए एक्शन में आ गई है। एनआईए की टीम पहले से ही पहलगाम में मौजूद है। एनआईए की टीम ने सबूतों की तलाश तेज कर दी है। पहलगाम में पहले से ही मौजूद एनआईए के अधिकारी चश्मदीदों से पूछताछ कर रहे हैं। ये अधिकारी उन चश्मदीदों से बात कर रहे हैं जिन्होंने बैसरन घाटी में अपनी आंखों के सामने भयानक हमले का मंजर देखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।